आज हम सॉइल प्रोफाइल यानी मृदा परिच्छेद को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। सॉइल प्रोफाइल पृथ्वी की सतह से लेकर नीचे स्थित कठोर चट्टान तक मिट्टी का ऊर्ध्वाधर कटाव या परिच्छेद होता है। इसमें मिट्टी की विभिन्न परतें, जिन्हें सॉइल होराइजन कहा जाता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इन परतों का निर्माण अपक्षय, जैविक क्रियाओं और मृदा निर्माण की दीर्घकालिक प्रक्रियाओं से होता है। इन्हीं परतों के आधार पर मिट्टी की उर्वरता, जल धारण क्षमता, जल निकास और फसल उपयुक्तता का आकलन किया जाता है। अब एक एक करके सभी सॉइल होराइजन समझते हैं। सबसे ऊपर ओ होराइजन होता है। ये जैविक परत होती है जिसमें ह्यूमस, सूखी पत्तियां और सड़े गले पौधों के अवशेष पाए जाते हैं। इसका रंग गहरा होता है और इसमें जैविक गतिविधि सबसे अधिक होती है। इसके नीचे ए होराइजन अर्थात टॉप सॉइल स्थित होती है। यही मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत है। इसमें ह्यूमस और खनिज दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पौधों की अधिकांश जड़ें, केंचुए तथा सूक्ष्मजीव इसी परत में रहते हैं। कृषि के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। इसके बाद ई होराइजन आती है, जिसे एल्यूविएशन लेयर कहा जाता है। इस परत से चिकनी मिट्टी, लौह और अन्य खनिज नीचे की ओर धुल जाते हैं, इसलिए इसका रंग हल्का दिखाई देता है। ये परत मुख्यतः वन क्षेत्रों की मिट्टी में मिलती है और हर स्थान पर नहीं पाई जाती। इसके नीचे बी होराइजन अर्थात सबसॉइल होती है। इसमें ऊपर से धुलकर आए खनिज, चिकनी मिट्टी, लौह और एल्यूमीनियम का संचय होता है। इस प्रक्रिया को इल्यूविएशन कहा जाता है। यह परत गहरी जड़ों वाले पौधों को सहारा देती है। इसके बाद सी होराइजन आती है, जिसमें आंशिक रूप से अपक्षयित मूल चट्टान होती है। यहीं से मिट्टी को अधिकांश खनिज प्राप्त होते हैं। सबसे नीचे आर होराइजन होती है, जिसे बेडरॉक कहा जाता है। ये कठोर, अपरिवर्तित मूल चट्टान होती है और पूरे मृदा प्रोफाइल का आधार बनाती है। अब मृदा निर्माण के 5 प्रमुख कारकों का सूत्र याद रखिए। क्लॉप्ट। सी अर्थात जलवायु, एल अर्थात जीवधारी, ओ अर्थात स्थलाकृति, आर अर्थात मूल चट्टान और टी अर्थात समय। यही 5 कारक किसी भी मिट्टी की विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। सॉइल प्रोफाइल का महत्व बहुत अधिक है। यह मिट्टी की उर्वरता निर्धारित करता है, फसल उत्पादन बढ़ाता है, जल और पोषक तत्वों का भंडारण करता है, जैव विविधता को बनाए रखता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखता है। लेकिन आज मिट्टी कई समस्याओं का सामना कर रही है, जैसे मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, जलभराव, लवणीयता, क्षारीयता, पोषक तत्वों की कमी, रासायनिक प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वनीकरण, कॉन्टूर जुताई, सीढ़ीनुमा खेती, फसल चक्र, मल्चिंग, शेल्टर बेल्ट, चेक डैम, वर्षा जल संचयन और जैविक खेती जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। सरकार भी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना तथा इसरो के मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस जैसी योजनाओं के माध्यम से मृदा संरक्षण को बढ़ावा दे रही है। यूपीएससी फैक्ट्स याद रखें। सबसे उपजाऊ परत ए होराइजन, जैविक पदार्थों की परत ओ होराइजन, खनिज संचय वाली परत बी होराइजन, अपक्षयित मूल चट्टान सी होराइजन और